जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बता दीजिए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, बताइए। लव फ्रॉम कश्मीर, लव यू भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए सभी लाइव आ जाइए। बहुत अच्छे। तो हम कहाँ पर थे? ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था और कैसे हमें आगे कहाँ तक करना है, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। आ जाइए। हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाले क्वेश्चंस को कर रहे थे, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 55 पर थे। 54 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल 54 तक हम लोगों ने कर लिया था और अब हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, तो 55 से करना है आगे। ठीक है। और इसमें जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे नंबर ऑफ आर्टिकल पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शानदार। तो आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 55 है, देखिए। कहा गया है, अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10 and bought same number of article at a rate of 9 for rupees 10 and sold all the stock at a rate of 1 for rupees 1, find the profit or loss percent। और इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वहां पर क्या था कि आप एक जगह से सामान को खरीद रहे थे और आप एक ही जगह सामान को बेच रहे थे। बट अब जो ये सवाल आ रहे हैं आगे भी चलकर, इनमें क्या होगा कि आप सामान को एक जगह के बजाय कई जगह से खरीदोगे और कई जगह पर आप इसको बेचोगे। समझ गए मेरी बात को आप यहाँ पे? जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ मुन्नी है। अब मुन्नी जो है यहाँ पर क्या होती है कि सीजल की तैयारी कर रही है, सपोज करो। कल के दिन मुन्नी क्या करती है, यहाँ से मान लो जाती है सरोजनी मार्केट। ठीक है। थोड़े कपड़े वहां से कुछ खरीद के लेके आती है। फिर उसके बाद वो क्या होती है कि जाती है कमला नगर के मार्केट। कमला भी एक बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पर। वहां से भी कुछ कपड़े खरीद के लेके आती है। ठीक। दोनों जगह से हमारे मुन्नी ने कपड़े खरीदे। जब वो अपने हॉस्टल में गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके रूममेट को और बाकी लोगों को कपड़े काफी पसंद आए। ठीक है। और मुन्नी जैसे कैसे सामान खरीदती है, तो मानो 200 रुपए में 3 जीन्स खरीद के लेके आती है सरोजनी से, और कमला नगर से 500 रुपए के 2 जीन्स लेकर आती है। और उसके बाद वो लाकर अपने बैग में रखती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके हॉस्टल में यहाँ पर बाकी लड़कियां उससे बोलती हैं कि हमें ये जीन्स दे दो, हमें ये जीन्स दे दो। तो वो यहाँ पर 400 के हिसाब से, 400 में 4 कपड़ों के हिसाब से वो सारे कपड़े बेच देती है। अब ऐसे केस में मुन्नी को हमारे कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा? यानी जब आप एक जगह से सामान को खरीद रहे थे और किसी एक जगह पर बेच रहे थे, तो वैसे केस में आप प्रॉफिट या लॉस क्या कर रहे थे, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे कि ये हमारा खरीदने का रेट है, ये हमारा बेचने का रेट है, यहाँ से हम ऐसे करके प्रॉफिट का परसेंट पता कर लेंगे। लेकिन सोचिए, जब आपके खरीदने के ही स्रोत अलग अलग हों, आप दो अलग अलग जगह से खरीदो लेकिन आप एक जगह पर बेचो। आगे चलकर इस क्वेश्चन के लेवल को अगर हम बढ़ाएंगे तो हम ये भी बोलेंगे कि हम दो अलग अलग जगह से खरीदेंगे और दो अलग अलग जगह पर बेचेंगे। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कितने परसेंट का होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक बच्चा कहता है, सर समीर कुमार सिंह, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। मेरे भाई बहुत खुश रहो लाइफ में, बहुत कामयाब इंसान बनो। जीवन में हमारे तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और जो आपने अपने नाम के पीछे का टैग लगाया है एक्साइज इंस्पेक्टर, वो आप ज़रूर बनिए। ठीक है। चलिए, तो सवाल में सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ये देखते हैं कि खरीदने के रेट क्या था, फिर बेचने का रेट क्या था। अब जब भी आप अगर मान लीजिए कि 2 दुकानों से, 3 दुकानों से, 4 दुकानों से, अलग अलग जगह से जब आप सामान खरीद के लेके आते हैं ना, तो वैसे केस में क्या करेंगे, आप उनका टोटल सीपी कैलकुलेट करेंगे। खरीदने के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम हर किसी को नहीं काउंट कर सकते, तो इस वजह से उनका एक टोटल सीपी हम निकालेंगे। और फिर बाद में उस टोटल सीपी को एसपी के साथ कंपेयर करके हम क्या करेंगे, अपना लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम इस सवाल में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्राइस और यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर्टिकल। पहले वाला स्रोत जहाँ से खरीदा वो CP1 है, दूसरे वाला जहाँ से खरीदा वो CP2 है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 11 फॉर रुपीज 10। 10 रुपए में कितने सामान खरीदे? 11।
यानी यहाँ पर 10 रुपया में कितना सामान खरीदा, तो 11 पहली दुकान से। दूसरी दुकान से 10 रुपए में कितना खरीदा, 9 आर्टिकल। 10 रुपए में कितना खरीदा, 9 आर्टिकल खरीदा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका टोटल सीपी निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर CP1 है, CP2 है, तो क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालेंगे। और टोटल सीपी निकालने का भी सेम फंडामेंटल होगा, एक पैसे की इसमें बदलाव नहीं होगी। जो आपने सीखा है बस आपको वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बिल्कुल, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 10 90 रुपए का सामान, 11 इंटू 10 110 रुपए का सामान, कुल मिलाकर कितने का हो गया, तो 200 रुपए का सामान हो गया। ठीक है, 11 इंटू 9 ये भी हमारा 99 हो जाएगा, और 9 इंटू 11 ये भी हमारा 99 हो जाएगा। 99 और 99 कितना हो जाएगा, तो 198 आर्टिकल हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्यों ऐसा हमने किया। देखो, अगर ये संख्या 9 के साथ मल्टीप्लाई है तो ये भी 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होके 90 बना रहा है, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई होके 99 बनाएगा। ये हमारा कितने के साथ, 11 के साथ मल्टीप्लाई होके 110 बना रहा है, तो 11 के साथ मल्टीप्लाई होके 99 बनाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 90 रुपए में इतने आर्टिकल खरीदे हैं और 110 रुपए में इतने आर्टिकल खरीदे हैं, तो 200 रुपए में टोटल इतने आर्टिकल खरीदे हैं। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आ चुका है। आप अगर 3 दुकानों से खरीदते हो ना, तो तीनों जगह के नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बराबर कर देना और तीनों के कॉस्ट प्राइस को जोड़ देना। कल के दिन अगर आप 4 दुकानों से खरीदोगे, हर किसी के आर्टिकल को बराबर करके उनके कॉस्ट प्राइस को जोड़ के एक टोटल सीपी निकाल के लेके आना, ताकि कंपैरिजन कर पाओ। अब ये आपका सीपी है, क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस आप लिख देंगे। ठीक, बेचते वक्त आपने क्या किया, तो सारे स्टॉक्स को 1 रुपए में 1 के दर से आपने बेच दिया। यानी आप ये कह रहे हो कि सर हमने 1 रुपए में 1 आर्टिकल बेच दिया है, 1 रुपए में 1 आर्टिकल बेच दिया है। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे बच्चे, तो यहां पर भी आप अपना आर्टिकल को बराबर करेंगे। क्या आपका आर्टिकल बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप चाहो तो आर्टिकल में देखो, तो यहाँ 198 आर्टिकल है, तो इसको 198 से गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये भी 198 से हो जाएगा। क्या आपने दोनों जगह सेम आर्टिकल पर ट्रांजैक्शन किया, तो बिल्कुल, जितना खरीदा था उतना बेच दिया। इतने आर्टिकल को खरीदने में पैसे कितने लगे थे, 200, और इतने ही आर्टिकल को बेचने में पैसे कितने लगे, तो 198। 200 में खरीदा था, 198 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे सर लॉस हुआ है। तो लॉस कितना परसेंट हुआ है, तो बोलोगे सर देखो, 200 के सामान को 198 में बेचा, यानी 2 रुपए का लॉस, कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, और इनटू हम यहाँ कितना कर देंगे, 100%। ये हमारा सही उत्तर है। 2 से 2 खत्म, 00 से 00 खत्म, 1% का लॉस है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगर 3 सीपी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर वहां पर हम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। 2 होता है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। फिर 3 के केस में हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके इक्वल करके जोड़ेंगे मेरे भाई, अलग अलग। ठीक है, 3 होगा तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। जैसे मानो यहाँ पर कि पहले दुकान में 5 रुपए के हिसाब से 2 आर्टिकल खरीदा, ये CP1 है। ठीक, दूसरे दुकान में 7 रुपए में 3 आर्टिकल खरीदा, CP2 है। तीसरे दुकान में 10 रुपए में मान लो 5 आर्टिकल खरीदा, CP3 है। तो उस केस में 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो आपको हर किसी को 30 बनाना है, तो इसको भी 15 से गुना करोगे तो ये भी 15 से हो जाएगा। इसको 10 से गुना करोगे तो ये 10 से हो जाएगा। इसको 6 से गुना करोगे तो इसको 6 से हो जाएगा। अब यहाँ आर्टिकल बराबर 30 30 30 30 30 60 30 90, यहाँ 90 लिख देना, और फिर इनको जोड़ के इनका प्राइस लिख देना। ये आपका टोटल सीपी आ जाएगा। इस तरीके से कि जब आप अलग अलग दुकानों से खरीदोगे तो उनका टोटल सीपी आपको निकालना पड़ेगा। समझ गए सर यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात। रोहित कुमार देखिए, 3 सीपी वाला भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप 3 जगह से खरीदोगे, 4 जगह से खरीदोगे, 5 जगह से खरीदोगे, उनके आर्टिकल्स को बराबर करके जोड़िए और प्राइस को बराबर, यहाँ पर प्राइस को जोड़ दीजिए। ये आपका टोटल सीपी आएगा। फिर इसको एसपी के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हमारा। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है? चलिए तो यहां पर आप लोगों ने देखा ना, टोटल सीपी निकाल दिया, टोटल एसपी निकाल दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, टोटल प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया। आ जाइए,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इस बार का क्वेश्चन ये पूछा गया है सीजीएल में। आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ लिए। पहला कमेंट यहाँ पर एक बच्चे का है, 198 कहाँ से आया। एक काम करो, तुम इन सबको मिला लो, ठीक है। आप लोग है ना इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और वो परेशानी इसीलिए होती है क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते। अब बोल दो तो बुरा मान जाओगे, ऐसे कैसे बोल दिए बताओ यहाँ पर। और क्या बोले आप लोगों को, आप लोगों के लक्षण ही इतने ख़राब हो रखे हैं कि सुनने वाला काम ही करते हैं आप लोग। मेरे भाई आप देख लो यहाँ पर, ये प्राइस है, ये आर्टिकल है, CP1 है, CP2 है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो पहले दुकान पर खरीदने का रेट क्या है, 10 रुपये में 11 आर्टिकल, तो 10 रुपये में 11 आर्टिकल खरीद लिया। दूसरे दुकान पर खरीदने का रेट क्या है, 10 रुपये में 9 आर्टिकल। हमारे आर्टिकल बराबर नहीं है, हमारे आर्टिकल बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बराबर 11 वाले को किससे गुना करेंगे, 9 से गुना। अगर ये संख्या 9 से गुना होगी तो ये भी 9 से गुना हो जाएगी। 9 वाले को किससे करेंगे, 11 से। तो अगर इसको 11 से किया तो इसको भी 11 से कर लो। ये 90 है और ये 110 है, 90 और 110 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ 99 है और 99 है, तो 99 और 99 कितना हो जाएगा, 198। ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस को लेकर। तो सेलिंग प्राइस भी आप देखो, सेलिंग प्राइस में आपने यहाँ पर क्या किया है, तो आपने यहाँ पर 1 रुपये में एक आर्टिकल बेचा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। आर्टिकल क्या दोनों जगह बराबर हैं, तो बोलोगे नहीं सर, तो इसको किससे गुना करोगे, 198 के साथ। तो ये भी हमारा किससे गुना हो जाएगा, तो 198 के साथ। समझ गए। अब यहाँ देखो, आर्टिकल आपके बराबर हैं तो बोलोगे हाँ। इतने ही आर्टिकल को 200 में खरीदा था और इतने ही आर्टिकल को 198 में बेच रहे हो, तो लॉस तो होगा ना मेरे भाई। तो बोलोगे हाँ, 200 के सामान को 198 में बेचा, 2 रुपये का लॉस। कितने के ऊपर, तो बोलोगे सर 200 के ऊपर। इंटू कितना कर देंगे, तो 100% कर देंगे। 200/200 यानी 1% आ जाएगा, 1% हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर, कोई बच्चा बोला कि सर देखो, अगर मानो यहाँ पर आपके खरीदने के सोर्सेस 2 थे, अगर आप 3 सोर्सेस से खरीदते तो क्या होता। तो 3 सोर्सेस से खरीदते, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा हो जाता, ठीक है। 3 सोर्सेस खरीदते, जैसे ये वाला सोर्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि एक दुकान से खरीदा 5 रुपये में 2 आर्टिकल। यहाँ पर हमारा ये प्राइस है और यहाँ पर ये आर्टिकल है। एक में 5 में 2 खरीदे, 7 में 3 खरीदा, 10 में 5 खरीदा। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा खरीदते तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता और हम कैसे बनाते। हम बोलते मेरे भाई देखो, आर्टिकल बराबर नहीं है। आर्टिकल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने के लिए मेरे भाई यहाँ क्या करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम 30 होता है, तो इसको 30 बनाने के लिए 15 से गुना, इसको 30 बनाने के लिए 10 से गुना, और इसको 30 बनाने के लिए 6 से गुना। अगर ये 15 से गुना होता तो ये भी 15, अगर ये 10 से गुना हो रहा है तो ये भी 10, अगर ये 6 से गुना हो रहा है तो ये भी 6। यहाँ कितने आर्टिकल, 30, यहाँ कितने 30, यहाँ कितने 30, 30 30 60 30 90 हो जाता। यहाँ खरीदारी कितने की हुई, 75 की। यहाँ पर खरीदारी कितने की हुई, 70 की। और यहाँ पर कितने का खरीदा, 60 का। सबको जोड़ोगे 5, 7 से 14, 6 20 यानी 205। तो आपका जो टोटल सीपी आता ना, वो मेरे भाई ऐसे होता, 205 रुपये में 90 आर्टिकल, 205 रुपये में 90 आर्टिकल। फिर मेरे भाई यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस देता, उस सेलिंग प्राइस के साथ आप उसका रेशियो लगाकर तब प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होता आपका, आप उसको कैलकुलेट कर पाते। यही छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं। अब कल के दिन यार खरीदने के 4 सोर्सेज रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बैठ के चारों का ऐसे ही नंबर ऑफ आर्टिकल को आप इक्वल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तो उनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, इतना नंबर ऑफ आर्टिकल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बताइए। क्रिस्टल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सेम तरीके से आपसे यहाँ पर कहा गया है, बढ़िया वाला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 56 कहा गया, एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी हैं और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं। उन्होंने उन पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हमने आपको कहा ठीक है, आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले दुकान से CP1 हो गया, दूसरे दुकान से CP2 हो गया। यहाँ पर हम प्राइस कर देंगे, यहाँ पर हम आर्टिकल कर देंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? पहले दुकान से अगर हम बात करते हैं तो खरीदने का रेट क्या है? 5 रुपए में 4 आर्टिकल, तो 5 रुपए में क्या हो गया? तो 4 आर्टिकल हो गया। दूसरे दुकान में 3 रुपए में 2 आर्टिकल, तो यहाँ पर 3 रुपए में कितने आर्टिकल हो गए? 2 आर्टिकल हो गए। अब यहाँ पर बात आती है 60 पेंसिल की, यानी पहले दुकान से भी कितना खरीदा? तो 60 पेंसिल, और दूसरे से भी कितना खरीदा? 60 पेंसिल। मैं हमेशा आपको एक छोटी सी बात की सलाह देता हूँ कि जब भी आपको प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंट पता करना हो, आपको एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है मेरे भाई। एग्जैक्ट वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आपने कितने आर्टिकल खरीदे कितने नहीं खरीदे। बस फ़र्क इतना होना चाहिए कि आपने दोनों जगह से बराबर ही खरीदे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर 50 खरीद लिया और यहाँ पर 55 खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों जगह से आपने बराबर खरीदा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना पेंसिल यहाँ से खरीदे हैं उतना ही पेंसिल यहाँ भी खरीद रहे हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल को बराबर। अगर हम आर्टिकल को बराबर करें तो यहाँ 4 आर्टिकल है, यहाँ 2 आर्टिकल है, तो इसको भी 4 बनाओ। 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 से गुना। ठीक है, तो ये हमारा CP1 और CP2 यानी टोटल CP। ठीक, 4 आर्टिकल यहाँ, 4 आर्टिकल यहाँ, कितने आर्टिकल हो गए? 8। यहाँ 5 रुपए की खरीदारी, यहाँ 6 रुपए की खरीदारी, यानी 11 रुपए की खरीदारी। तो टोटल जो CP आ गया वो हमारा 11 रुपए में 8 आर्टिकल का रेट आ गया। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस को लेकर कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो हमने सभी को मिक्स करके 4 रुपए में 3 के दर से बेच दिया, यानी 4 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे हैं? 3 आर्टिकल बेचे हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारा आर्टिकल का जो संख्या है वो बराबर है? तो नहीं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो 8 वाले को किससे गुना करोगे? 3 से, तो ये भी हमारा 3 से गुना हो जाएगा। 3 वाले को किससे गुना करोगे? 8 से, तो ये भी हमारा 8 से गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने सामान खरीदा? 24, और कितना बेचा? 24। जो खरीदा था वो कितने में? तो 33 में, और जो बेचा कितने में? 32 में। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो बोलोगे लॉस हुआ है सर। ठीक है, 33 रुपीज़ में खरीदा, 32 में बेचा, 1 का लॉस। कितने के ऊपर? तो बोलोगे सर 33 के ऊपर। 1/33 इंटू कितना हो जाएगा? 100%, यानी 100/33। 100/33 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है तो बताओ। क्लियर है? चलिए, बहुत शानदार। बहुत अच्छे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 60 पेंसिल से कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई कि 60 पेंसिल है कि 55 पेंसिल है कि क्या है कि क्या नहीं है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें इतना पता है कि दोनों जगह पर जो हमने खरीदा है वो बराबर आर्टिकल खरीदे हैं, बस। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। सेम तरीके से आप यहाँ देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया है कि एक दुकानदार 60 संतरे 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है और समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है। वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च कर देता है और वह सभी संतरे बेच देता है जो वह खरीदता है। यदि पूरे लेन देन में 26 रुपए का लाभ होता है, 26% का लाभ होता है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये इस टाइप का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, आप थोड़ा सा खरीद का रेट देखिए। यहाँ पर खरीद के रेट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत शानदार तरीके से, शॉपकीपर बाई 60 ऑरेंजेस एट 10 फॉर ₹72। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ प्राइस रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, आर्टिकल रखेंगे। ये हमारा CP1 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, CP2 हो जाएगा। ठीक है, 60 ऑरेंजेस खरीदे हैं, ठीक है, एट 10 फॉर ₹72। कितना के रेट से खरीदा है बताओ जरा यहाँ पर, तो 72 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, 10 आर्टिकल खरीदे हैं। ठीक है, 72 रुपए में 10, और उसके बाद क्या हुआ, तो 90 रुपए में कितने आर्टिकल, फिर 12 खरीदे। तो 72 में 10 और 90 में 12, दिख रहा है ना, फॉर ₹72। 72 में कितने हो गए, ठीक है, तो 72 रुपए में 10 आर्टिकल, 90 रुपए में 12 आर्टिकल। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा आपने जो भी खरीदा है, ठीक है, बस नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे बराबर होने चाहिए। तो एक तो केस यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम बराबर करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी इससे भी शॉर्ट एक और मेथड है, हम उससे भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, तो क्वांटिटी को आपने बराबर कर दिया, फिर आपने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कितने संतरे खरीद रहे हैं, 60, दोनों जगह से 60। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको 6 से गुना कर दो, आप इसको 5 से गुना कर दो, ये हमारा 60 बन गया, ये हमारा 60 बन गया। क्यों, 10 और 12 कैल्शियम हमारा 60 है। और आप ऐसे कह लो कि सर 60 खरीदे हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 से गुना, और यहाँ पर हो गया आपका 5 से गुना। इस दुकान से आपने 60 सामान खरीद लिया, इस दुकान से आपने 60 आर्टिकल खरीद लिया, 60 और 60 टोटल कितने आर्टिकल खरीद लिए, 120। यहाँ पर आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है, तो 72 का 6 गुना, यानी 6 इंटू 2 12, और 7 इंटू 6 यानी 432 रुपए का सामान यहाँ से खरीदा है। और यहाँ से कितने का खरीदा है, तो 450 रुपए का। टोटल सामान आपने कितने का खरीदा है, तो यहाँ पर 882 रुपए का टोटल सामान हमने खरीदा है। ये हमारा सीपी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट है तो बता दो पहले, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक, 10 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, सॉरी 72 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, 10। 90 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे, 12। दोनों जगह से हमने बराबर बराबर खरीदा है, यानी आर्टिकल को बराबर करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो इसको भी 6 से, इसको 5 से। ये टोटल 432 रुपए, ये टोटल 450 रुपए, कुल मिलाकर 882 रुपए। 882 रुपए में कितने आर्टिकल हम लोगों ने खरीद लिया, 120 खरीद लिया। अब सवाल में क्या बोला है वो जरा समझिए। ही स्पेंड 118 ऑन द ट्रांजेक्शन एंड सेल ऑल द ऑरेंजेस दैट ही बाई। इसमें वो खर्चा करता है, और कितना और खर्चा करता है अपने जेब से, तो 118 रुपए की खर्चा और करता है, यानी 8 2 10, 8 1 9 1 10 और 8 1 9 1 10, यानी 1000 रुपए। अब यहाँ पर उस बंदे ने 1000 रुपए लगा दिए, और 1000 रुपए में वो अपने घर लेकर कितने संतरे आया, तो 120 संतरे लेकर आया। 1000 में कितने लेकर आया, तो 120 संतरे अपने घर पर लेकर वो आ चुका है। अब बात यहाँ पर होती है कि इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 26% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन, यदि इतने संतरे को वो बेच रहा है और इसको बेचने पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 26% का हो रहा है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 32 ऑरेंज। सबसे पहली बात, ये हमारा अब नया वाला कॉस्ट प्राइस बन चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक बात समझाया था बड़े प्यार से कि मान लीजिए हम 1000 रुपए की स्कूटर खरीदते हैं और उस पर 200 रुपए की हम यहाँ पर जो है सर्विसिंग लगवाते हैं या करवाते हैं, तो हमारा एक तरीके से क्या हो जाएगा, तो हमारा स्कूटर का दाम 1200 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम उसमें खर्चा करते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस के लिए जुड़ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर इतने का सामान था, इतने का खर्चा हुआ, यानी अब हमारा सामान हो गया इतने का। सवाल में कहा गया मेरे भाई कि हमें प्रॉफिट कितने का है, तो हमें प्रॉफिट 26% का है, यानी 1000 का 26% कितना होता है, तो बोलेंगे सर 1000 का 26% आपको भी पता है, 1000 इंटू 26/100, यानी यहाँ पर 260। तो 1000 के सामान में 260 की प्रॉफिट, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे, 1260 में हम उसको बेचने की प्लानिंग कर चुके हैं। ठीक है,
1260 में हम उसको बेचने की प्लानिंग कर चुके हैं। यानी आप बताइए 1000 में कितने आर्टिकल खरीदे? 120। और 1260 में कितने आर्टिकल बेचे? 120। यानी जो 120 आर्टिकल खरीदा था वो 1000 में, और उसको बेचा कितने में? 1260 में। हमसे कहा गया कि भैया हमको 120 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, हमको 32 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये जो 1260 है, ये 1260 कितने आर्टिकल का है? तो बोलोगे सर ये 120 आर्टिकल का है, और हमें कितने आर्टिकल का चाहिए? तो 32 का चाहिए। तो हम इसको किससे गुना कर देंगे? तो 32 से गुना कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 4 से काट दिया, 6 से काट दिया तो 2 बार में, और 6 से काट दिया तो हमारा 21 बार में, 2 से काट दिया तो 16 बार में, और यहाँ गुना करो 16 का 1 गुना 16 का 6, 16 दूना 32 और 1 33, 336 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। सागर कहते हैं कि सर 6 और 5 कहाँ से आया? सागर बाबू देखो यहाँ पर आपने 60 ऑरेंजेस खरीदे हैं यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे वाले शॉप से आपने कितना खरीदा है? तो दूसरे वाले शॉप से भी आपने देखो पहले वाले शॉप से भी 60 खरीदा है, और दूसरे वाले शॉप से भी 60 खरीदा है। ठीक है। 10 संतरों की कीमत 72 रुपए है, तो मुझे टोटल 60 की कीमत पता करनी है। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 होगा? तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से 12 संतरों की कीमत 90 रुपए है, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 होगा? तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए सागर जी यहाँ पे? इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई करके कितना बनाया? 60 आर्टिकल, और इसको मल्टीप्लाई करके कितना बनाया? 60 संतरे, कि पहली दुकान से भी 60 खरीदे, दूसरे से भी 60 खरीदे, दोनों से मिलाकर कितना खरीद लिया? 120 मेरे भाई खरीद लिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? तो हमारा टोटल सीपी कितने का हो गया? 1000 का हो गया। अब हम इस पे कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं? 26% का। 1000 के सामान पर 26% का प्रॉफिट, तो 1000 का 26% 260 होता है, यानी इसको 260 ज्यादा में बेचा है, यानी 1260 में हमने बेचा है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला गया है? सेम तरीके से एमटीएस का सवाल देख रहे हैं आप लोग। मतलब ऐसा हो कि अगर हम इरेलीवेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हो तो एक पल के लिए समझ में भी आए, लेकिन ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। कोई एमटीएस में है, तो कोई सीएचएसएल में है, तो कोई सीजीएल में है। यहाँ देखिए, अमिता सब सेव 100.8 में, मतलब यहाँ पर इतने में रुपए में, और 12 की दर से, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया? 100 apple at a rate of 12 for rupees itna and 200 apple at a rate of itna for itna. It was found that 10% of the apple was spoiled. She sold all the apple at 20 for rupees itna. प्रॉफिट परसेंट। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सवाल में, बढ़िया सवाल है मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर? कहा गया कि अमिता जी जो है यहाँ पर क्या होता है कि 100 एप्पल को कितने के रेट से? तो यहाँ पर इतने रुपए में, इतने के दर से, और यहाँ कितने? 117। देखो यार बढ़िया, मतलब क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। पहली बात, अमिता पहले दुकान से 100 सेब खरीदती है, और दूसरे दुकान से कितना खरीदती है? देखो मैं बता रहा हूँ। पहले दुकान से 100 सेब खरीदे, दूसरे से उसने 200 सेब खरीदे। पहले वाले में रेट क्या था? तो पहले वाले में इतने रुपए में 12 की दर से, और दूसरे वाले में इतने रुपए में 15 की दर से उसने खरीदा है सामान को। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कहा जाता है कि यह पाया गया है कि 10% सेब खराब हो गए थे। 10% सेब उसका बेकार हो गया। अब उसके पास कुछ ही सेब बचे होंगे, उसने सभी सेबों को 204 रुपए में 20 की दर से बेच दिया। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा? बढ़िया सवाल, बढ़िया, मजा आ जाएगा एक और। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? सोचिए यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्राइस को हम यहाँ लिखते हैं, लिख दो। आर्टिकल को हम यहाँ लिखते हैं, लिख दो। पहला वाला CP1 को यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले CP2 को यहाँ पर लिख देंगे। पहले वाले से खरीदने का रेट क्या है? अगर आप सवालों को आसान बनाना चाहते हैं ना, तो आप देखिए, तो आप बोलेंगे सर देखो 100.8 में, यानी इतने रुपए में हम कितने सेब खरीद रहे हैं? तो 12 खरीद रहे हैं। आप एक काम करो, एक सेब की कीमत निकालो। तो इससे पता करोगे एक सेब की कीमत, दशमलव हटाओगे तो तुम्हारा नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या आराम से 3 से जाएगी। ठीक है, 3 से भी जाएगी, 4 से ही जाएगी, यानी 12 से तुम इसको काटो पहले। तो 12 का तुम्हारा कितना हो जाएगा? तो 12 का 8 गुना 96 हो जाएगा, 96। और उसके बाद यहाँ पर 4 और 8 48 हो जाएगा, 12 का 4 गुना 48। यानी यहाँ पर अगर हम 84 को अगर हम 10 से भाग करें,
ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ चलो इसमें दूसरा मेथड थोड़ा सा सिखाता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दूसरा मेथड, थोड़ा सा हट के आपको, आप समझिएगा। अमिता जी हैं यहाँ पर, आप अपने आप को अमिता मानिए। सपोज करिए आप पहले दुकान से यहाँ पर 100 सेव खरीद के लेकर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 12 रुपए में आपको इतने सेव मिलते हैं। तो पहले वाले दुकान से आपने कितने रुपए का सामान खरीदा और कितना आर्टिकल खरीदा, बस ये बताओ। तो आपने कहा देखो सर 100.8 रुपए में हमने कितने सेव खरीदे, 12। तो एक सेव की कीमत कितनी होगी, इतनी बटे 12। मैंने कहा 100 सेव की कीमत बताओ, इसको किससे गुना करोगे आप, 100 से गुना करोगे। जैसे आप 10 रुपए में 5 टॉफी लेकर आए, तो एक टॉफी की कीमत 10/5। उसी तरीके से इतने रुपए में 12 आर्टिकल लेकर आए, तो यहाँ पर से कितने आर्टिकल आपको खरीदने हैं, 100 आर्टिकल खरीदने हैं, तो 100 आर्टिकल की कीमत निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर याद रखना कितने आर्टिकल आपने खरीदे हैं, तो 100 सेव खरीदे हैं। दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 0। 0 से आपका 0 खत्म। 12 से अगर आप काटेंगे तो 12 का 8 गुना 96, 12 का 4 गुना 48, यानी यहाँ से आपने कितने रुपए का सामान खरीद लिया, 840 रुपए का सामान खरीद लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले दुकान से, यहाँ पर CP2। यहाँ पर क्या सीन है, तो यहाँ पर ऐसा सीन है कि 117 रुपए में 15 आर्टिकल आपको मिलते हैं, यानी आप 117 रुपए में कितना सामान खरीदते हो, 15 सामान। ठीक है, और यहाँ से खरीदने कितने सेव हैं आपको, तो 200 सेव खरीदने हैं, तो 200 का रेट कितना होगा बताओ जरा। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो बोलोगे सर देखो 5 से काटते हैं 3 बार में, 5 से काटेंगे 40 बार में, 3 से हम इसको काटेंगे तो हमारा 3 3 के 9 और 3 9 27, मल्टीप्लाई करेंगे 39 का 2 गुना, देखो 9 चौके 36 का 6, 4 3 156 आपका आएगा ना। 39 का 2 गुना 78, हाँ सही है। यहाँ पर 9 चौके 36, 6 और 3 हाथ में 4 3 12, 1560। यानी इस दुकान से आपने कितने का सामान खरीदा, तो इस दुकान से आपने 1560 रुपए का सामान खरीदा। पहली वाली दुकान से आपने 840 रुपए का सामान खरीदा, दूसरी वाली दुकान से आपने 1540 रुपए का सामान खरीदा। तो अगर हम टोटल बात करें, यहाँ पर टोटल अगर हम बात करें तो आपने सामान खरीदा कितने का, अगर हम देखें तो 1500, 800, 2300 और यहाँ पर एक 2400 रुपए का आपने सामान खरीदा है। कितने रुपए का आपने सामान खरीदा है, 2400 रुपए का आपने सामान खरीदा है। और 2400 रुपए में कितने सामान, तो 100 यहाँ से 200 यहाँ से, यानी आपने 300 सेव खरीद लिए। ये आपका CP आ चुका है टोटल। एक तरीके से मैंने अलग अलग करके निकाल दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप बड़े आसानी से समझ पाएं, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन आया था, इसी वजह से मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पर। तो 2400 रुपये में आपने कितने आर्टिकल खरीद लिए, 300 आर्टिकल। कहा गया है यहाँ पर इट वॉज फाउंड दैट 10% ऑफ द एप्पल वर स्पॉइल्ड। इसमें से 10% सामान, यानी इसका 10%, 300 का 10% कितना होता है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसका 10% निकाल देंगे। इसका 10% हो जाता है हमारा 30। ये 30 क्या है, तो ये वो 10% का मान है। यानी अब हमारे पास कितना सामान बचा है, 270 सामान। अभी मेरे कमरे में 270 आर्टिकल रखे हुए हैं, और इस 270 आर्टिकल के लिए मैंने कितना खर्च किया हुआ है, 2400। क्यों, क्योंकि वो 30 आर्टिकल तो खत्म हो चुके, बेकार हो चुके, 0 है। ठीक, हमसे कहा गया सी सोल्ड ऑल द एप्पल एट 24 रुपीज 204। ठीक, 20 एप्पल को 204 रुपए में बेच देती है, प्रॉफिट उसका कितने का होगा। हमने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, ये जो 2400 रुपये हमने खर्च किए हैं, ये कितने आर्टिकल की कीमत है, तो यहाँ पर 270 आर्टिकल की कीमत है। और यहाँ पर 204 सेलिंग प्राइस है, वो कितने आर्टिकल की कीमत है, तो 20 आर्टिकल की कीमत है। हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। थोड़ा सा अगर आप टेढ़ा मेढ़ा मेथड मेरे साथ अगर चलोगे तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा कि देखो 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, पहला तरीका तो वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा बाकी रेशियो बात वहीं पड़ता है। अब आप देखोगे CP में, तो आपने यहाँ पर कितना खरीदा, 2400 खरीदा, 2400 रुपये का सामान, और कितने में लिया, तो 270 आर्टिकल लिए। अगर हम सेलिंग प्राइस की यहाँ बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 204 रुपये लिए, और उसमें हमने कितने आर्टिकल सामने वाले को बेचा है, तो 20 आर्टिकल बेचा है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चे, तो ये हमारा प्राइस है, और ये हमारा क्या है, तो आर्टिकल है। हमें पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताने के लिए क्या करना होता है, तो हमें इनको बराबर करना होता है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो CP की अगर हम बात करें तो बोलोगे सर 2400 इंटू आपका 20 हो जाएगा। और अगर हम SP की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा 204 इंटू कितना हो जाएगा, 270।
ठीक, आप इनके रेशियो से आप इनका प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता कर लो। आप यहाँ पर क्या करो, बड़े आराम से देखो, आपका जीरो से आपका जीरो चला जाएगा, और अगर आप काटना चाहते हो तो आप और काट सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, 2 से काट लो सबसे पहले, तो यहाँ पर 102 बार में हो चुका है। ठीक है, और अगर आपको काटना है तो आप यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा ये आपका 6 से 3 से जाएगा, कितनी बार में, 800 बार में जाएगा ये, और ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो अब हम रहने देते हैं, अब हम आगे ज़्यादा नहीं काटते हैं। हमारा सीपी हो चुका है 800 रुपये, और हमारा एसपी हो चुका है 918 रुपये। 102 को जब 9 से गुना करोगे, 918 रुपये। तो सामान खरीदा कितने का, 800 का, और बेचा कितने में, 918 में। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 800 के सामान को 918 में बेचा है, तो क्या हो गया हमको प्रॉफिट, और कितने का हो गया, तो 118 का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर हो गया सर, 800 के ऊपर हो गया, और इनटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100% करेंगे, ये हमारा सही आंसर आएगा। 00 से 00 खत्म, 8 से आप इसको काटो, 8 का 1 गुना 8 हो गया, 38 आ गया, 8 का 4 गुना 32 हो गया, दशमलव लगाओगे 60, 14.56% आपका करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड में थोड़ा सा काट देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दशमलव दशमलव तक मान है। तो 8 से अगर हम काट रहे हैं तो 8 का 1 गुना 8 हो गया, 38, 8 का 4 गुना 32 हो गया, और फिर यहाँ पर 8 चौके 32, 60 बच जाएगा। 8 का लगभग 7 गुना 56, 14.75 आएगा मेरे भाई। 14.75 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो था ना, एक भौकाल सवाल था, समझ गए मेरी बात को। यहाँ पर बहुत बच्चों को लगा होगा कि यार कितना टफ क्वेश्चन है, इतना लेंदी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, बट मेरे भाई ऐसा नहीं है। आप इस सवाल को देखिए ना, आपके एमटीएस में पूछा गया है, और एक आधा क्वेश्चन तो यार देखो ऐसा करना बनता है मेरे भाई। यहाँ पर नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ तक आंसर भी देखो ना, 14.75, 14.25, पूरा दशमलव तक लास्ट तक कैलकुलेट करवाया गया है। इसीलिए यहाँ पर समझना था आपको, और ये मैंने स्टेप जान कर लिया ताकि चीज़ें आपके लिए मैं आसान कर सकूँ, ज़्यादा कैलकुलेटिव ना बनाऊँ। आपने 100 आर्टिकल खरीदा, सीधा 100 का कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, 200 खरीदा, 200 का निकाल दिया, टोटल आपने यहाँ पर इतने रुपए का सामान खरीदा और 300 आर्टिकल, 10% बेकार हो गया, निकाल दो, 270 आर्टिकल, यानी 270 आर्टिकल की आपके लिए कीमत आपने इतनी अदा की है, और 20 आर्टिकल को आपने इतने में बेचा है, तो यहाँ से सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकाल देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आर्टिकल हमने सेम नहीं किया। क्यों नहीं सेम किया, क्योंकि खरीदने वाले ने अलग अलग आर्टिकल खरीदे हैं। हम सेम कैसे कर दें, अगर वो दोनों जगह से सेम आर्टिकल खरीदता तब हम सेम करते ना, उसने दोनों जगह से खरीदे ही अलग अलग, इसी वजह से हमने सेम नहीं किया। हम आर्टिकल को हमेशा सेम तब करते हैं जब हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो, तो जितना सीपी के पास होता है उतना ही एसपी होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब खरीदने में तो यार मेरी मर्जी है, मैं एक दुकान से 5 लेकर आऊँ, दूसरे दुकान से 4 लेकर आऊँ, लेकिन जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो फिर मैं जितने खरीदे हैं मैंने इकट्ठे, उतने ही मैं बेचूंगा भी, तभी मैं वहाँ प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकाल पाऊंगा। ठीक है, देखो यार, जितने बच्चे हैं ना मेरे भाई, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं एक बार फिर समझाइए, 2 बार फिर समझाइए, हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, हाथ जोड़कर विनती है कि आप भी वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। ठीक है, आप 40 बार वीडियो को देखिए, आप 50 बार वीडियो को देखिए, आपके पास पूरा ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं ना यार कि हमने मना करवा दिया है कि वीडियो को मात्र 2 बार देख सकते हो, 3 बार। आपके 40 बार समझाने की वजह से है ना, जहां मुझे 15 क्वेश्चन कराने होते हैं वहां मैं 5 क्वेश्चन करा पाता हूँ। तो अपने आप को इतना भी लाचार मत बनाइए, इतने प्यार से, इतने धीरे धीरे एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, और समझाने के बाद फिर से समझाइए, फिर समझा देंगे, फिर से समझाइए। मजाक बना रखे हो क्या यार, मतलब आप भी तो वीडियो को यार दोबारा देख सकते हो ना आप लोग, यार बच्चे थोड़ी हो, मतलब ABCD यार पढ़ा रहे थोड़ी यार कि दोबारा पढ़ाएंगे, बताओ। छोटी सी बात है, समझ में इतनी आ जानी चाहिए कि यार हम ही क्यों ना वीडियो को दोबारा देख लें। पहले तो कुछ बच्चे लेट आते हैं, कुछ बच्चे इतने होशियार होते हैं, वो समझते हैं कि पहली क्लास हम सीधा यहीं से शुरू करेंगे, क्या ज़रूरत है परसेंटेज देखने की, क्या ज़रूरत है प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास देखने की, हम तो यहीं से पूरा का पूरा सीखेंगे। ऐसे मत करो यार आप लोग, ठीक है, बच्चे नहीं हो, यूट्यूब नहीं है ये, फालतूगिरी मत करो। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या बोला गया है। अगर ऐसा रहा तो टफ क्वेश्चन कराएगा ही क्यों कोई, फिर एप्लीकेशन पे बेकार है। यूट्यूब पर देखते हो कभी ऐसे टफ क्वेश्चंस कराते हुए?
पढ़ो यहाँ पर जल्दी से। अ मैन बाइज सम ऑरेंजेस एट अ रेट ऑफ 5 फॉर रुपीज 1 एंड सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 4 फॉर रुपीज 1. He sell all of them at 9 for rupees 2. During the whole transaction he incur a loss of rupee 30. Find the number of oranges sold. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, हमने कहा हाँ सर कर लेंगे। आप यहाँ बताइए खरीदने के स्रोत कितने हैं, दो अलग अलग जगह से। पहले वाले जगह से 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे हैं, दूसरे वाले जगह में 1 रुपए के 4 संतरे खरीदे हैं। तो हमने यहाँ कहा ठीक है सर, ये हमारा CP1 हो गया पहले जगह का, और ये हमारा CP2 हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया, और ये हमारा आर्टिकल हो गया। आप मुझे बताओ पहले वाले जगह से मैंने कितना खरीदा है। तो पहले वाले जगह से हमने 1 रुपए में 5 आर्टिकल खरीदे हैं, दूसरे वाले जगह से 1 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। हम क्या करेंगे, दोनों जगह के आर्टिकल को बराबर, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को बराबर करना है। और सवाल में कहीं पर भी चर्चा नहीं है कि फलाने जगह से फलाने संतरे खरीदे हैं और फलाने जगह से फलाने खरीदे हैं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो जब चर्चा नहीं है तो हम यहाँ पर टोटल CP निकाल देंगे। अगर चर्चा होती तो फिर हम उतने का ही दाम निकालते हैं यहाँ पर, और नीचे भी उतने का दाम निकालते हैं और फिर दोनों को जोड़ते हैं। जैसे कहा गया था पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ से 60 खरीदे तो इसको 60 बनाया था, यहाँ से 60 खरीदे तो इसको 60 बनाया था, फिर उनके रेट को जोड़ा था। जब चर्चा है ही नहीं तो फिर आप बस आर्टिकल को बराबर करने में विश्वास रखो। ठीक है, 4 इंटू 1 आपका 4 हो जाएगा, 5 इंटू 1 आपका 5 हो जाएगा। कितने रुपए का सामान खरीद लिया, 9 रुपए का। और 5 इंटू 4 यहाँ पर देखो, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करना चाहते तो आप आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर 1 रुपए में 5 आर्टिकल, 1 रुपए में 4, इसको 4 से गुना कर दो तो ये 4 से हो जाएगा, और इसको 5 से गुना कर दो तो ये 5 से हो जाएगा। 4 रुपए, 5 रुपए, 9 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 40, यानी कितने आर्टिकल हो गए, 40। खरीदने का रेट क्या था, 9 रुपए में 40 आर्टिकल। खरीदने का रेट मेरे भाई क्या था, 40 आर्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो हम सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो वो देखिए जरा सेलिंग प्राइस के बारे में। तो हमने 2 रुपए में 9 आर्टिकल के दर से सारे बेच दिए। कितने में खरीदा और कितने बेचा, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2 रुपए में कितने आर्टिकल, 9 आर्टिकल। अब क्या यहाँ पर आर्टिकल की संख्या बराबर है, नहीं है। अब आर्टिकल की संख्या बराबर नहीं है तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर कि हम इन दोनों को, देखो 40 है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई और इसको 40 से, और नहीं तो डायरेक्ट हम मारेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 81 रुपीज़ यहाँ पे, और 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आर्टिकल बराबर हो चुके हैं, उसकी टेंशन नहीं है। और अगर मान लो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता है तो फिर बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप ऐसे कर लो, सर इसके पास 40 है तो इसको 9 से गुना करेंगे, आप ऐसे भी कर लो। और इसके पास 9 है तो इसको 40 से गुना करेंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर कितने आर्टिकल खरीदें, तो बोलोगे 360, और कितने आर्टिकल बेचे, 360। ठीक है, कोई टेंशन की बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे बताइए जल्दी से। ठीक है, तो बोलेंगे नहीं सर। अब यहाँ पर अगर आप सवाल को देखिए जरा गौर से, तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 81 रुपए का खरीदा था, 80 रुपए में बेचा है, लॉस हो गया है कितने का, 1 रुपए का। और 1 रुपए का लॉस आपको कितने आर्टिकल्स पर हुआ है, तो 1 रुपए का लॉस आपको टोटल हो गया 360 आर्टिकल पर। कितने आर्टिकल पर हो गया, 360 आर्टिकल पर। 81 में खरीदा था, 80 में बेचा, 1 रुपए का लॉस। 1 रुपए का लॉस कितने आर्टिकल पे, 360 आर्टिकल पे। आपको तो यार 30 रुपए का लॉस हो गया है, यानी अगर हम बात करेंगे तो हमको 1 रुपया का लॉस हो जाता है कब, जब हम 360 आर्टिकल बेचते हैं। हमको तो 30 रुपया का लॉस करना है जानकर, यानी अपने आप का कितना गुना करना है, 30 गुना। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको भी हम 30 से गुना कर देंगे। 36 का 3 गुना 108 होता है, और पीछे 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको तब के लिए रहने दो, दूसरी बार में पढ़ लेना, तीसरी बार में पढ़ लेना। जो एटलीस्ट समझ में आ रहा है उसको तो देखो ना पहले ध्यान से। अब सीट में मानिए 150 क्वेश्चन है, जरूरी नहीं ना पहली बार में ही पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन आपको आ जाएं, पूरा एकदम रट के पी लो, घोर के पी लो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को लेकर समझने में, कई बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर महारत हासिल होगी। ना सिर्फ मुझसे पढ़ने पे बल्कि कहीं भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, सेम रहेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर।
ठीक है, बिना प्रैक्टिस के तो बात ही नहीं आएगी। तो आपने एक जगह से खरीदा, आपने दूसरे जगह से खरीदा, टोटल सीपी आपने निकाला, टोटल एसपी आपने निकाला, 1 रुपये का नुकसान 360 आर्टिकल पे, तो 30 रुपये का नुकसान 10,800 आर्टिकल पे। समझ रहे हैं? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेम तरीके से आपसे कहा गया है, ये भी एक बढ़िया सवाल है। बस अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद फिर आपका एक नया कंसेप्ट आ जाएगा और वो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑफ सीपी ऑन कॉस्ट प्राइस। ये सबसे आसान टॉपिक है अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस की तो। ठीक है, तो उसके पहले हमारा एक लास्ट है यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 60। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत आराम से बोला गया है। सर आर्टिकल 720 होंगे ना? नहीं मुन्ना, कैसे 720 होगा बताना। हाँ, आप यहाँ पर पता है क्या सोच रहे होंगे? आप यहाँ सोच रहे होंगे 360 इसके पास है, 360 इसके पास है, जोड़ दो 720 हो जाएंगे। अभिषेक कुमार नहीं मेरे भाई, आप ऐसे समझो यार, मैं 500 आर्टिकल में खरीद कर लेकर आया, 500 आर्टिकल में बेच के लेके आया। अगर कोई मेरे से पूछता है क्या रहा तुमने अपने दुकान में, जैसे मानो मेरा एक शॉपिंग मतलब मेरा दुकान है और इस दुकान में मैं 100 मोबाइल खरीद के लेके आया और मैंने 100 के 100 बेच दिए, पता चला 100 आर्टिकल्स को बेचने पे मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। अगर अगले ने मेरे से बोला कि तुम्हें 20 रुपए का लॉस कब होगा? जब मैं 200 आर्टिकल बेचूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर मैंने 100 मोबाइल फ़ोन किसी को बेचा है तो मुझे 10 रुपये का लॉस हुआ है। अगर मैं किसी को 20 रुपये मतलब 100 मोबाइल बेचा तो 10 रुपये का लॉस, 200 बेचूंगा 20 रुपये का लॉस, 300 बेचूंगा 30 रुपये का लॉस, ऐसे करके आप समझो। तो उसी तरीके से इस व्यक्ति ने 360 खरीदा था, पूरे के पूरे बेच दिए इसने, यानी 360 पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इतने आर्टिकल पर उसको 1 रुपये का लॉस हुआ है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1 रुपये का लॉस इतने आर्टिकल के ट्रांजेक्शन्स पर होता है। तो 30 रुपए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 30 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, राहुल कहते हैं 60 नंबर को होमवर्क दे दीजिए। मैं बता रहा हूं 60 नंबर क्वेश्चन अगर हम आपको दे देंगे ना, होमवर्क में नहीं बनेगा। ठीक है, दिक्कत आएगी आप लोगों को, इतना पता है कुछ बच्चों से। अब देख लो यहाँ पर क्या कहा गया है, कितने जगह से सामान खरीदे? 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदी है और 26 रुपए में 8 की दर से उससे दोगुनी वस्तु बेच दी है। उससे दोगुनी, ये बात ध्यान रखना, उससे दोगुनी वस्तु खरीदी, दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया। लाभ या हानि कितने का होगा? हमने यहाँ पर कहा देखो, यहाँ प्राइस रखो, यहाँ पर आर्टिकल रखो, यहाँ पर CP1 रखो और यहाँ पर CP2 रखो, बस बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखोगे तो पहले वाले में क्या खरीदा? तो पहले वाले में 20 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे? 6 खरीदे। दूसरे वाले में क्या हुआ? तो 26 के दर से यहाँ पर कितना आर्टिकल खरीदा? 8। हमेशा याद रखना इसका डबल आप यहाँ ले रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इसका डबल आर्टिकल आप यहाँ ले रहे हो, जितना आर्टिकल आपने यहाँ खरीदा है उसका डबल यहाँ कर रहे हो। तो कभी भी किसी को भी डबल ट्रिपल ट्रिपल जो भी बनाना होता है ना, वो आप बाद में बनाना, और उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उनको बराबर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 रुपए हैं और आपके पास 5 रुपए हैं, तो हम दोनों किस रेशियो में है? 3 और 5 में है। कल के दिन आप चाहते हैं कि आपके पास मेरे से डबल पैसा हो जाए, होगा, जरूर होगा डबल पैसा, लेकिन वो कब? जब पहले आप इनको बराबर करो। 3 वाले को 5 से गुना कर दो, 5 वाले को 3 से। अब ये बराबर हो चुके हैं ना, ये मैं हूं और ये आप हैं मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरे से डबल पैसा हो, पहले मुझे और अपने आप को बराबर कर दीजिए, उसके बाद मुझे 1 से गुना कर दीजिए और अपने आप को 2 से गुना कर दीजिए, आप मेरे डबल हो चुके हैं। ऐसे ही हम मिक्सचर के सवालों में भी करते हैं। दो संख्या अगर किसी और अनुपात में होते हैं और उनको किसी और अनुपात में भेजना होता है, तो पहले हम उन्हें बराबर कर देते हैं और उसके बाद जिस रेशियो में भेजना होता है उससे हम उन्हें गुना कर देते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई इसका डबल यहाँ मांगता है, यानी 6 का डबल 12 होता है, लेकिन हो नहीं सकता, तो पहले तो हम इन्हें क्या कर देंगे? बराबर। 6 और 8 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुन्ना? एलसीएम, यानी 6 8 का एलसीएम 24 है, तो इसको 4 से गुना करो यहाँ पर। ठीक है, और इसको किससे गुना करो? 3 से गुना करो यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात? तो ये 4 से गुना हो गया 3 से, ये भी 24 हो चुका है, ये भी 24 हो चुका है। लेकिन आप शायद भूल गए कि एंड बॉट डबल द आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 8 for 26, यानी इससे डबल खरीदा है, इससे डबल खरीदा है, तो इसको 1 से गुना और इसको किससे गुना? 2 से।
अगर ये 1 से है तो ये भी 1 से होगा, ये 2 से है तो 2 से। अब ज़रा मुझे बताओ यहाँ पर टोटल सीपी कितने का आया, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा ये बात बोली है कि आप यहाँ पर टोटल सीपी निकालने वक्त ये मत सोचा करो कि इनको बराबर होना जरूरी है। यार वो तो अलग अलग दुकान से लेकर आ रहे हैं ना, कोई कहीं से 4 सामान लेके आ रहा है, कोई कहीं से 5 लेकर आ रहा है। हाँ, बेचते वक्त इतना ध्यान रखना कि जो सीपी में जितने आर्टिकल हैं और एसपी में जितने आर्टिकल हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर कितने आर्टिकल 24 और यहाँ पर कितने आर्टिकल 48, तो 24 और 48 हमारे कितने आर्टिकल हो गए, कुल मिलाकर 72 आर्टिकल्स हो चुके हैं। यहाँ पर हमने कितने रुपए का खरीदा, 80 रुपए का खरीदा है। और यहाँ पर कितने का खरीदा है, तो 26 का 3 गुना 78 और 80 दूनी 160, 56 हमारा हो जाएगा 156 का। यानी आज के समय में हमने इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीद लिया। आप जोड़ लीजिए, ठीक है, ये हमारा 80 है और ये हमारा 6 छक 36 6 दूनी 12 156 है। 1 मिनट रुक जाइए, माफ़ करिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा कितने रुपए का सामान हो गया, 80 का। और इसको अगर हम देखें 3 इंटू 6, 6 इंटू 6 36 का 6, 3 हाथ में 6 दूनी 12 15, यानी 80 रुपए का पहले दुकान से, इतने रुपए का दूसरे दुकान से। तो टोटल हम कितने का खरीदेंगे, तो टोटल हम 236 रुपए का खरीदेंगे। दोनों को जोड़ दिया हमने, यानी इतने रुपए में इतने आर्टिकल आज हम खरीद चुके हैं। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 24 फॉर रुपीज 118। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस को लेकर। तो इन भाई बंधु ने क्या किया, इन भाई बंधु ने यहाँ पर जो है 118 रुपए में कितने आर्टिकल बेच दिए, 24 बेच दिए। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको यहाँ आर्टिकल्स को बराबर करना है। आर्टिकल्स को बराबर करने का तरीका या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें, लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन और बड़ा होगा। तो हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, और वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो वो हम इनके आर्टिकल को बराबर यहीं से कर सकते हैं बिना क्रॉस मल्टीप्लाई के। हम बोलेंगे ये 72 है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 72 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या हमारे आर्टिकल बराबर हो गए, बिल्कुल। और हमारा सीपी और एसपी का आर्टिकल बराबर होना चाहिए। CP1 CP2 बराबर रहे ना रहे टेंशन नहीं, CP SP बराबर होना ये मांगता है। ठीक, आज मुझे बताइए यहाँ पर, तो हमने सामान खरीदा कितने का, 236 रुपए का, और हम उसको बेच कितने में रहे हैं, तो 118 इंटू 3 में बेच रहे हैं। जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होता है, हम रेशियो से काम चला लेते हैं। तो रेशियो देखो, 118 पूरा का पूरा इसको 2 बार में काटेगा, यानी खरीदा कितने का, 2 में, बेचा कितने का, 3 में। तो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, बोलो। तो बोलोगे हाँ। 2 रुपए के सामान को 3 में बेचा, प्रॉफिट 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कितना बोलेंगे सर, 50% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। अच्छे अच्छे सवाल है यार, देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है, पढ़ने तो है मेरे भाई। अब आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें गलती आपकी है, लेकिन पेपर में तो आ रहा है, ठीक है। पिंटू बोलते क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ भाई रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है पिंटू जी। देखो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर से हम उत्पन्न होकर आपके आंसर का सवाल का आंसर दे दिए, ठीक है। कोई टेंशन की बात है बताइए। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ना, या नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑफ सीपी एंड सीएम कॉस्ट प्राइस। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और ऐसे सवालों को आप सेकंडों में बना सकते हो, ये मेरा दावा है। लेकिन इसको हम आज नहीं, हम लोग कल करेंगे। क्यों, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं। आपने देखा नंबर सिस्टम की भी क्लास काफ़ी 1.5 घंटे की भी रही, और इसमें हम लोगों ने रिमाइंडर टॉपिक को ख़त्म कर दिया। और अब हमारा जो ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, और भी बढ़िया तरीके से हम सेशंस को लेते रहेंगे, और बहुत जल्द हम प्रॉफिट लॉस खत्म करके डिस्काउंट पर भी आएंगे। ठीक है, जिनको जो भी डाउट ग्रुप होता है ना, तो मेरे भाई डाउट होता है तो आप यार डाउट ग्रुप में भेजा करो। फिर किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है ना, तो वो बाकायदा डाउट ग्रुप में भेजा करे, बहुत फ़ायदा होगा। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर है, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पर आप भेजा करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा, आपके हर डाउट का, जितना डाउट है आपका, आप आराम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सारे ज्वाइन कर लो,
सारे के सारे। और यहाँ पर जो है बकायदा देख लीजिए, यहाँ पर मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर, ये पूरा का पूरा आपका है। यहाँ पर आप जो भी है डाउट देखिए, जैसे बच्चे भेज रहे हैं, ना सिर्फ आपके पेपर का बल्कि मॉक का भी अगर कोई भी डाउट होता है तो इसमें पूरा सॉल्यूशन होता है, देखो यहाँ पे, और तुरंत आंसर मिलता है। तो आज के टाइम पर ये बहुत रिवॉल्यूशनरी हो चुका है, बहुत फ़ायदा आएगा आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद इसके लिए।